सो हेलो गाइस, मिस्ट्रीज एंड एक्सप्लोर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक कुमार और आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऑल्बर पैराडॉक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो ऑल्बर पैराडॉक्स जो है हेनरिक ऑल्बर के नाम पर रखा गया है, जो कि ये आते हैं 1823 में। ये बात जो है उस समय की है जब लोग मानते थे कि यूनिवर्स जो है स्टैटिक है, वो एक्सपेंड नहीं हो रही है। असल में जब भी हम रात में आसमान को देखते हैं तो हमें अंधेरा क्यों दिखाई देता है, इसी सवाल को हम पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं, जो कि ऑल्बर पैराडॉक्स होता है। असल में ये जो क्वेश्चन है ये पैराडॉक्स क्यों है, क्योंकि उस समय जो लोग थे, जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, वो मानते थे कि यूनिवर्स जो है स्टैटिक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ना ही वो एक्सपेंड कर रहा है। हमारा जो सन है वो हमें रोशनी दे रहा है, तो रात के वक्त जो है हमारे सन के जैसे और भी ढेर सारे स्टार्स मौजूद हैं, तो वहाँ से रोशनी हमें आनी चाहिए, जो कि रात में ऐसा हमें दिखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो एस्ट्रोनॉमर्स ने इसका आंसर ये बताया कि हमारे पास में जो स्टार है और हमसे दूर जो स्टार है, उनमें से जो लाइट आ रही है, दोनों लाइट जो है आपस में निगलेक्ट हो जा रही है। इस वजह से जो है हमें रात में स्काई डार्क दिखाई देता है। तो ऑल्बर अपना आंसर इस पे देते हैं और वो कहते हैं कि हमारे और जो दूर स्टार जो मौजूद हैं उसके बीच में एक डस्ट पार्टिकल का लेयर है। तो जो लाइट आ रही है वहाँ से स्टार से, वो डस्ट पार्टिकल की वजह से निगलेक्ट हो जा रही है। तो हम जानते हैं अगर डस्ट पार्टिकल का लेयर होता तो हमारे स्टार से जो रेडिएशन निकल रही है तो डस्ट पार्टिकल पर आती, तो डस्ट पार्टिकल जो हीट बहुत ज़्यादा हीट हो जाता और उसके वजह से वो रेडिएट कर देता, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो ये जो दो सॉल्यूशन मैंने बताए, ये दोनों सॉल्यूशन आज के समय में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय लोग मानते थे कि यूनिवर्स जो है स्टैटिक है, वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है। लेकिन आज हम जानते हैं कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हो रहा है। तो आज के समय का जो है हम मॉडर्न सोल्यूशन इसका बताते हैं। तो मॉडर्न सोल्यूशन ये है कि हमारा यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है और स्टार जो है हमसे बहुत दूर है और भी हमसे दूर होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है। तो वहाँ से उनसे जो लाइट निकल रही है स्टार से, वो अभी तक हम तक पहुँची नहीं है। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हो रहा है? तो हम जैसे कि हम जानते हैं डॉपलर इफेक्ट को, कि अगर कोई कार हमारे पास आ रही है तो उसकी हॉर्न अगर बजाती हुई आ रही है तो उसकी हॉर्न की आवाज़ जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है और हमसे जैसे दूर जाती है उसकी हॉर्न की आवाज़ जो है वो कम हो जाती है। ठीक ऐसा ही जो है स्पेस में कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है। जो कोई भी स्टार जो है हमारे करीब आता है तो वो ब्लू शिफ्टेड हो जाती है, और वही स्टार अगर हमसे दूर जाए तो वो रेड शिफ्टेड हो जाती है। तो हमें स्टडी के दौरान हमें पता चला कि जितने भी स्टार हैं वो हम जो है रेड शिफ्टेड हमें दिखाई देता है। मीन्स कि वो सारे के सारे हमसे दूर जा रहे हैं। इससे यही पता चलता है कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हो रहा है। हमारा यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हो रहा है, वो भी बहुत ही लंबे समय से। तो जब स्टार का फॉर्मेशन हुआ था उस वक्त जो लाइट निकली थी, तब से लेकर आज तक जो है वो लाइट हमारे यूनिवर्स में ट्रेवल कर रही है, और ट्रेवल करने की वजह से जो है उसका वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जब लाइट स्टार से निकली थी तो उस वक्त जो है वो लाइट विजुअल वेव में मौजूद थी, लेकिन वेवलेंथ के बढ़ने की वजह से वो लाइट जो है अब माइक्रोवेव के फॉर्म में आ गई है। तो उसी को हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। तो अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि रात के समय में हम स्काई को देखते हैं तो वो डार्क क्यों नज़र आता है, जबकि हमारे यूनिवर्स में ढेर सारे स्टार मौजूद हैं, तो हमें ब्राइटनेस दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन डार्कनेस हमें क्यों दिखाई देता है? तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है। तो रात के समय में जो हम अपने स्काई को देखते हैं, अपने यूनिवर्स को देखते हैं, तो हमें वो डार्क दिखाई दे रही है, लेकिन असल में वो डार्क नहीं है, वो ब्राइटनेस है। अभी तो मैंने बताया कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हो रहा है और लंबे समय से जो है हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो उसकी वजह जो लाइट है उसका वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। जब जो स्टार से जब लाइट निकली थी तो उस वक्त जो है वो लाइट जो है विजुअल वेव में थी, लेकिन जो वेवलेंथ इंक्रीज होने की वजह से वो माइक्रोवेव के फॉर्म में आ गई है।
तो आप जो ये इमेज आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो ये शो कर रहा है कि रात में जो हम अपने यूनिवर्स को देखते हैं, अपने स्काई को देखते हैं, वो डार्क नहीं है बल्कि वो ब्राइटनेस है, जो कि लाइट जो है विजुअल वेव के फॉर्म में ना होके वो माइक्रोवेव के फॉर्म में है। इसलिए वो हमें डार्कनेस दिखाई देती है, जो कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते। अगर हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का यूज़ करें तो हमें पता चलता है कि हमारा जो हम यूनिवर्स को हम जब देखते हैं वो डार्कनेस नहीं है बल्कि वो ब्राइटनेस है, जो कि माइक्रोवेव के फॉर्म में है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अब पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।